आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है और उसका पहला क्लास है। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में केवल बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, तो बेसिक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनको भी आप लोग सीख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में एक तरफ से लिखते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें पढ़ना है विद्युतिकी पढ़ना है। ठीक है, विद्युतिकी पढ़ना है। तो विद्युतिकी क्या है कि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, 3 तरह से। पहला स्थिर वैद्युतिकी, फिर चुंबकीय, उसके बाद में वैद्युत चुंबकीय तरंगों में। अब कैसे क्या हो रहा है ये बता रहा हूं मैं। देखिए, जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि रुका रहेगा, तो उस चैप्टर उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थिर है। तो लगभग शुरू के 4 से 5 या 5वां चैप्टर तक या 4 चैप्टर तक स्थिर वैद्युतिकी के हैं, तो उसे हमें पढ़ना है। जब इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलना प्रारंभ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन में चलेगा, यानी कि धीरे धीरे चलेगा, तो क्या करता है, अपने अंदर चुंबकीय गुण कर लेता है और वैद्युत धारा, बहुत सी सारी चीजें, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये अगला 3-4 चैप्टर ये है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन तेज गति से चलने लगेगा तो उसे हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तरंगों के रूप में चलने लगेगा तो उसके अंदर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण आ जाते हैं। तो लगभग ये भी 3 चैप्टर हैं। तो इसके 3 चैप्टर हैं लगभग, इसके और इसके 3-3 चैप्टर लगभग मिला के 9 चैप्टर है। उसके बाद में कुछ मॉडर्न फिजिक्स होता है, उसके बाद में हमारा फिजिक्स क्या हो जाता है कि खत्म हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है वो क्या आया है, ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है अंबर। देखिए क्या होता है कि विद्युत को इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और ये क्या आया है, ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से आया है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग क्या है कि थोड़ा सा इस तरह से के है यहाँ पर, जबकि सी होना चाहिए, लेकिन ग्रीक भाषा में यही स्पेलिंग यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है और इसका मतलब होता है अंबर। अब अंबर क्या होता है, एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा होता है। जैसे कि आप लोग अंगूठी देखे होंगे तो अंगूठी के ऊपर होता है, उसी तरह से एक पत्थर का टुकड़ा होता है जो अंबर होता है। ठीक है, अब ये अंबर की खासियत क्या होती है, अंबर को अगर हम किसी कपड़े में रगड़ देते हैं या किसी वस्तु में रगड़ते हैं, उसके बाद में उसे किसी कपड़े में रगड़ने के बाद में किसी वस्तु के पास लेकर जाते हैं, तो ये क्या करता है कि अंबर उस वस्तु को अपने पास खींचता है। ठीक है, अंबर उस वस्तु को अपने पास खींचता है। तो जब वस्तु को खींचता है अपने पास, तो हम कहते हैं कि ये अंबर क्या हो गया, आवेशित हो गया है। मतलब इस पर आवेश आ गया है। अंबर पर क्या हो गया है कि एक आवेश आ गया है। अब क्या होता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब आप अंबर को रगड़ कर और किसी वस्तु के समीप लेकर जाएंगे, तो हो सकता है वो उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और हो सकता है कि उस वस्तु को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि हम कोई भी अंबर ले लेंगे, मतलब ये है कि आवेशित और प्रतिकर्षित करता है। इसका मतलब कि उस पर 2 प्रकार के आवेश हैं, और एक क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब आप ऐसा सीधे नहीं कह सकते कि अगर आकर्षित करता तो धनात्मक और प्रतिकर्षित करता तो ऋणात्मक, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अच्छा, ऐसा क्यों हमने सोचा धनात्मक और ऋणात्मक क्यों सोचा, देखिए साइंस में क्या होता है कि जब किसी वस्तु में हम कोई और वस्तु मिला देते हैं, ठीक है, किसी वस्तु में कोई और वस्तु मिला देते हैं, तो क्या होता है, एक तीसरी वस्तु बन के आती है। ऐसा नहीं होता है कि वो वस्तु क्या हो जाए, गायब हो जाए। लेकिन हमारे मैथ में क्या होता है कि अगर आपको +5 दे दिया गया और उसमें -5 को जोड़ दीजिए, तो +5 और -5 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए हम मानने पे ये मजबूर हो गए कि एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, क्योंकि जब 2 आवेशों को एक साथ जब करते हैं तो नलिफाई हो जाते हैं, मतलब आवेश हमारा 0 हो जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी।
देखिए अब क्या होता है कि कौन से आवेश एक दूसरे को, तो देखिए जब दो प्लस आवेश रहेंगे, ठीक है, या दो माइनस आवेश रहेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इन दोनों पर अगर प्लस चार्ज है और इनको एक दूसरे के समीप लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और अगर दोनों पे माइनस चार्ज है तो भी प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पे समान आवेश होगा, मतलब अगर प्लस प्लस आवेश हो या माइनस माइनस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। चलिए अब आवेश के बारे में इतना हमने पढ़ा, तो थोड़ा सा जान लेते हैं आवेश का मतलब आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। और कूलाम को हम लोग क्या करते हैं कि सी से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि जो आवेश का सबसे छोटा इकाई होता है वो इलेक्ट्रॉन तो होता है। इलेक्ट्रॉन के अलावा क्वार्क नाम एक क्वार्क पदार्थ था, मतलब एक क्वार्क है, उसको भी खोजा गया है। लेकिन हमें क्या करना है कि क्वार्क को नहीं लेकर चलना है, आवेश की सबसे छोटी इकाई को हमें इलेक्ट्रॉन मानना है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और उसके बाद में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27। अब देखिए प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। तो ये सब चीजें इतना अगर आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये मान आपको याद करना है, इसीलिए मैंने इसे लिख दिया है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा या नोट बनाकर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, होता है स्वर्णपत्री। स्वर्णपत्री क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। देखिए स्वर्णपत्री के द्वारा हम पता ये करते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, मतलब कोई वस्तु आवेशित है या नहीं आवेशित है, ठीक है। स्वर्णपत्री के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए स्वर्णपत्री कैसे बनाया था। स्वर्णपत्री का मतलब क्या होता है, ऐसे क्या क्या होता है कि एक पतली सी सोने की पत्ती ली जाती है, ठीक है। एक सोने की पत्ती ली जाती है और उसको एक जार के अंदर बंद कर दिया जाता है, जैसा कि ये फिगर बना हुआ है, एक जार के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब इस पर हम क्या करते हैं कि अगर कोई दूसरा क्षण लेकर आते हैं या कोई वस्तु लेकर आते हैं, इससे स्पर्श कराते हैं। तो जब हम स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा कि मान लेते हैं हम इस पर प्लस का चार्ज था, इस वस्तु पे क्या था कि एक प्लस का चार्ज था, उसको स्पर्श कराए। तो जब स्पर्श कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रवाहित होगा इसमें, और ये प्लस का है तो इधर इधर पूरे इस पे पत्ती पे क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है कि जब प्लस प्लस के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को पत्तियां क्या करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगी, यानी कि ये पत्तियां दोनों आपस में थोड़ी सी फैल जाएंगी अगर प्लस का चार्ज रहेगा पूरा तो। इसी तरह से अगर हम माइनस के चार्ज को लाकर भी इससे टच कराते हैं तो इस पे माइनस आ जाएगा दोनों पर, यहाँ और यहाँ। और जब दोनों माइनस आ जाएगा तो एक ही प्रकार के आवेश रहेंगे तो फिर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि पत्तियां एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, ठीक है। अब ये तो हम पता कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, लेकिन अब हमें अगर ये पता करना हो कि उस पर प्लस आवेश है या माइनस आवेश है तो ये कैसे पता किया था। तो देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए कोई मान लेते हैं स्वर्णपत्री थी, है इस पे एक प्लस आवेश चढ़ा दिए, इस पर हम प्लस आवेश चढ़ा दिए। अब इसके बाद में एक दूसरे क्षण को लेकर आए और इससे टच करा रहे हैं, इससे टच करा रहे हैं। अगर ये पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इसका मतलब इस क्षण पर प्लस आवेश था, तो प्लस आवेश था, इसीलिए इस पर प्लस आवेश आ गया और एक दूसरे से क्या हो गया, और थोड़ा सा दूर हो गया। उसी के विपरीत अगर इस रॉड पर क्या हुआ होगा, माइनस चार्ज रहा होगा, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और पहले से प्लस था तो ये पत्तियां एक दूसरे के समीप आ जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर माइनस चार्ज है। उसके बाद में देखिए हमें ये पता है कि संसार की समस्त वस्तुओं पर आवेश होता है,
परंतु कुछ पर धनात्मक आवेश होता है और कुछ पर ऋणात्मक आवेश होता है, और दोनों के मान बराबर होते हैं, इसीलिए उसका कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। देखिए आपको ये याद रखना है कि कोई भी वस्तु है, कोई संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिस पर आवेश ना हो। हर एक वस्तु पर क्या होता है कि आवेश होता है। संसार की समस्त वस्तुओं पर आवेश होता है। फर्क ये पड़ता है कि किसी पर प्लस होता है तो किसी पर जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। मतलब अगर इस पर 10 प्लस हैं और 10 माइनस होंगे तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं कि इसका कुल आवेश 0 हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, और कल का एक वीडियो होगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।